वन की रक्षक स्त्री ने युवक से वादा किया कि वह उसे महारानी तक पहुंचाएगी। अगले ही क्षण आकाश गर्जना से भर उठा और एक विशालकाय ड्रैगन धुएं और बिजली के बीच प्रकट हुआ। रक्षक और युवक उसकी पीठ पर सवार हुए और बादलों को चीरते हुए राजधानी की ओर उड़ चले। नीचे घने जंगल और नदियां धुंध में खोते चले। राजधानी पहुंचकर उन्हें महारानी के दरबार में ले जाया। महारानी तेजस्वी और गंभीर स्वभाव की थी। उन्होंने युवक से उसके आने का उद्देश्य पूछा। युवक ने विनम्रता से वह रहस्यमय सिक्का प्रस्तुत किया जो दूसरे लोक की रानी विशारिणी ने उसे दिया। सिक्का देखते ही महारानी समझ गईं कि यह साधारण कार्य नहीं। युवक ने दृढ़ स्वर में कहा कि वह राक्षस वरुणक का अंत करने निकला। यह सुनकर महारानी ने गहरी सांस ली और बोली, यह मार्ग मृत्यु से भी अधिक भयानक। जो वहां जाता है प्रायः लौट कर नहीं आता। फिर भी यदि तुम्हारा संकल्प अडिग है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। महारानी ने बताया कि राक्षस हर वर्ष अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। उस अनुष्ठान में वे एक विशेष बकरे के रक्त से स्नान करते हैं। वह बकरा साधारण नहीं बल्कि नहीं बल्कि 7 कुंवारी छायाओं की आत्माओं से निर्मित होता है। उन छायाओं के लिए महारानी के राज्य की 7 निर्दोष कन्याओं की बलि दी जाती है। यही वह क्षण होता है जब वरुणक का प्राण छिपाने वाला तोता उसके समीप लाया जाता है। महारानी ने युवक को एक गुप्त उपाय बताया। उसने कहा कि उस विशेष बकरे के बालों में स्वयं को जूड़ा बनाकर छिप जाना हो। उसी मार्ग से वह वरुणक के प्राण छिपाने वाले तोते तक पहुंच सकता है। यह जोखिम भरा उपाय था। आपको कहा पर यही एक अवसर था। अब युवक को अपने भय पर विजय पाकर इस योजना को सफल बनाना होगा। सामने मृत्यु का साया है पर साथ ही अन्याय को समाप्त करने का अवसर भी। आगे क्या होगा? क्या युवक वरुणक के प्राण छिपाने वाले तोते को ढूंढ पाएगा जिसे वन की छाया रक्षिका ने एक भयावह डायन से बचाया और राजमहल में महारानी के पास ले आई? युवक ने महारानी को अपने आने का उद्देश्य बताया। उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित होकर महारानी ने उसकी सहायता करने का वचन दिया और उसे अपने राज्य में रुकने का आदेश दिया। दिन बीतते गए। फिर आई अमावस्या की वह काली रात जब आकाश भी धरती से मुंह मोड़ लेता है और राक्षस अपने स्वामी के लिए रक्त विधि करते हैं। रात के अंतिम प्रहर में राज्य के विशाल द्वार खुल गए। लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ी 7 कुंवारी छाया मालिनियां कैद करके लाई गईं। उनकी आंखें शून्य थीं, होंठ भय से कांप रहे थे। यज्ञ वेदी पर मिट्टी से बनाया गया एक विशाल बकरा रखा था। चारों ओर कुछ बेताल बैठकर रहस्यमय मंत्रोच्चार करने लगे। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि तेज हुई, छाया मालिनियों की आत्माएं उनके शरीरों से खींच ली गईं। वे आत्माएं काले धुएं की तरह ऊपर उठीं और एक एक करके उस मिट्टी के बकरे में समा गईं। अचानक धरती कांप उठी। मिट्टी का वह बकरा हिलने लगा। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह चमक उठीं। वह अब निर्जीव नहीं था, वह सांस ले रहा था। एक जीवित राक्षसी बकरा जन्म ले चुका था। उसी क्षण महारानी ने युवक को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, आज वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें मनुष्य देह से बदलकर एक जूं बना दूंगी और तुम्हें उस राक्षसी बकरे के बालों में छिपा दूंगी। एक युवक को राक्षसों की घाटी तक ले जाया गया जहां उसे उस रहस्यमयी बकरे से अलग कर दिया गया। फिर उसे एक दिन और एक रात तक गुप्त स्थान पर छिपाकर रखा गया ताकि कोई दुष्ट शक्ति उसकी आहट। जब उसकी देह वापस लाई गई तो उसके सामने एक कांच की छोटी शीशी रखी गई जिसमें गाढ़ा लाल रक्त भरा था। उसे आदेश दिया गया, इसे पी लो, तभी तुम पिशाच बन सकोगे। कहा गया कि उसके बाद उसे पूर्व दिशा में 2.5 दिन की कठिन यात्रा करनी होगी। वहां कपालिनियों का देश है। उस देश की रानी से मिलना होगा, वही उसे टोंटा का रहस्य बताएगी। अब आगे की कथा। युवक की देह धीरे धीरे सिमटने लगी। उसकी हड्डियां हल्की हो गई, त्वचा सिकुड़ गई और देखते ही देखते वह एक जू में बदल गया। उसे राक्षसी बकरे के घने उलझे हुए बालों में सावधानी से छिपा दिया गया। महारानी स्वयं उसे लेकर काले समुद्र की भयावह घाटी तक पहुंची। वहां का आकाश धुएं से ढका था और हवा में राख की गंध फैली हुई थी। तभी दूर से धरती कांपने लगी। विशाल गौ राक्षस वहां आ पहुंचे। महारानी ने उनका औपचारिक स्वागत किया और वह जीवित राक्षसी बकरा उन्हें सौंप दिया। बकरे के बालों में छिपा वह छोटा सा जू, वही युवक अब राक्षसों की दुनिया के और भी गहरे अंधेरे में प्रवेश कर चुका था। को बलि चढ़ाता बकरे को साथ लिए राक्षस आगे बढ़े। भयावह घाटियों और रक्त सुगंध से भरे मार्गों को पार करते हुए वे अंततः काली घाटी पर पहुंच गए। यही वह अभिशप्त स्थल था जहां राक्षसों का सरदार अपने इष्ट देव को बलि चढ़ाता था। उसने विशाल काय बकरे को अंधे पुजारी के हवाले कर दिया। पुजारी की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी और उसके होंठों से प्राचीन विकृत मंत्र फूट रहे थे। जैसे ही विधि आरंभ हुई, धरती कांप उठी। हवा में खून और धुएं की तीखी गंध फैल गई। उसी बकरे
बकरे के घने सख्त बालों में युवक जूं बनाकर छिपा हुआ। उसकी सांसें बेकाबू हो चली थी और दिल की धड़कनें ऐसी गूंज रही थी मानो राक्षस उन्हें सुन लेंगे। पर अवसर मिलते ही वह फुर्ती से बकरे से निकलकर अंधेरे शिलाखंडों के पीछे जा छिप। एक दिन एक रात बिना हिले वहां पड़ा रहा। दूसरी रात के अंतिम पहर उसकी देह पुनः मानव रूप में लौटी और तभी उसे रानी के शब्द याद आए। कांपते हाथों से उसने वह लाल लहू निकाला और पी लिया। जैसे ही रक्त उसके गले से उतरा उसका शरीर बदलने लगा। नसों में ज्वाला दौड़ पड़ी, आंखें अंधकार में चमक उठी। अब वह पिशाच बन चुका था। बिना एक क्षण गंवाए वह पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। 2.5 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह पहुंचा कपालिनियों के देश में। धुंध से ढके द्वार पर 2 निशाचरी पहरेदार खड़ी थी। एक युवक विनम्रता से अपने आने का उद्देश्य बताता है। उसे तुरंत महारानी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। महारानी उसकी आंखों में झांकती है और गंभीर स्वर में कहती है, तुम्हारा मार्ग रक्त से भरा है, फिर भी तुम रुके नहीं। युवक छाया मालिनियों की रानी का संदेश सुनाता है और बताता है कि वह राक्षस वरुणाका का वध करना चाहता है। महारानी कुछ पल मौन रहती है, फिर बोलती है, उसके प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि एक तोते में कैद है। राक्षस ने अपने ही शरीर से एक स्त्री की रचना की है। हर दिन वह उसका वध करता है। उसी क्षण उसकी शक्ति क्षीण होती है और वह मायावी कारागार में फंस जाता है। बस वही क्षण तुम्हारा अवसर होगा। इतना कहकर महारानी मंत्र पढ़ती है। काली आत्माओं से बना एक भयावह ड्रैगन प्रकट होता है। फिर वह कहती है, इस पर सवार हो जाओ, यही तुम्हें तोते तक ले जाएगा। जैसे ही युवक उस स्थान के निकट पहुंचता है, राक्षस को आभास हो जाता है। धरती फटने लगती है, आकाश काला पड़ जाता है। पूरी शक्ति के साथ राक्षस वहां आ पहुंचता है। आंखों से आग बरसती हुई, मुंह से विष्ट टपकता हुआ और शरीर से धुआं उठता। पर उसी क्षण युवक एक ही झटके में तोते की गर्दन मरोड़ देता है। तोते की चीख के साथ ही राक्षस की छाती फट जाती है। उसके शरीर से काली आत्माएं निकलकर आकाश में विलीन होने लगती हैं। वह घुटनों पर गिरता है और जमीन छूते ही राख में बदल जाता। तोते से मुक्त हुई मृत्यु चक्र शक्ति को युवक एक शीशी में बंद कर लेता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए, सब्सक्राइब करें। युवक ने राक्षस की शक्ति को बोतल में कैद कर लिया और काले ड्रैगन पर सवार होकर कपालियों के रहस्यमय देश में पहुंचा। रानी ने उसे फिर से मनुष्य देह में वापस कर दिया और एक प्राचीन पत्र दिया जिसमें एक नाव कैद थी। रानी ने कहा कि इस नाव को उत्तरी समंदर में छोड़ देना। पानी में आते ही यह एक बड़ी नाव में बदल जाएगी। युवक ने ऐसा ही किया और नाव पर सवार होकर छाया मालिनियों के देश पहुंचा। रानी उसके वापस आने पर बहुत खुश हुई और वह वहां कुछ दिनों तक रहा। इसके बाद विशाल, आगे क्या हुआ? क्या युवक की यात्रा अभी भी जारी है? उसने राक्षस की शक्ति को बोतल में कैद किया, फिर वह विशारण्यों के देश पहुंचा और रानी को मृत्यु चक्र शक्ति सौंप दी। रानी ने उसे इनाम दिया और उसने अपनी पत्नी के पास वापस जाने के लिए कहा। युवक ने अपनी यात्रा में कई दोस्त बनाए, जैसे कि वह भेड़िया जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। आखिरकार वह अपने राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी थी। उसने राजा को लाल हीरे सौंपे और अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां से चला गया। युवक ने एक शांत जगह चुनी और वहां एक छोटा सा नगर बसाया, एक सुंदर महल बनवाया और अपनी पत्नी के साथ सुकून भरा जीवन जीने लगा। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और हमें यह सिखाती है कि हिम्मत और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना।